नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। वेलकम बैक टू माय प्रेगनेंसी सीरीज़, जिसमें मैं आपको बताती हूँ हर महीने प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। इस वीडियो में मैं सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी के दूसरे महीने के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। दूसरे महीने में यानी कि पाँचवा हफ्ता, 6th वीक, 7th वीक एंड 8th वीक, क्योंकि सेकेंड मंथ 4 हफ्तों से बना है, तो मैं ईच हफ्ते के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, तो आप रिलेट कर पाओगे कि आपकी प्रेगनेंसी अभी कौन से हफ्ते पे है और आपको क्या क्या सिम्टम्स, आपके बेबी डेवलपमेंट्स कैसे होते हैं, ये आपको समझेगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में प्रेगनेंसी में होने वाले हर हफ्ते में बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट होती है, मदर में क्या क्या सिम्टम्स होती है और मेरी एडवाइस आप सबसे उस हफ्ते में क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आइए चलते हैं 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। तो 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी कैसा होता है, बेबी के डेवलपमेंट क्या होते हैं। पहले तो जैसे ही आपका 4th वीक कंफर्म होता है, 4th वीक कंप्लीट होता है और आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं, आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो मुबारक हो, आप आ गए हो 5th वीक के प्रेगनेंसी में। ये आपका सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हो चुका रहता है। अभी आपका बेबी एक छोटे से तिल के दाने के जैसा होता है। बेबी के छोटे छोटे डेवलपमेंट्स होना चालू हो गए रहते हैं। इस समय पे बेबी एक एम्ब्रियो स्टेज में होता है, प्लासेंटा बनना चालू हो जाता है बेबी का। प्लासेंटा यानी कि वार जो होता है वो बनना सबसे पहले चालू हो जाता है, क्योंकि अभी जो बेबी बन रहा है उसको बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए रहता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहते हैं जो कि बेबी माँ से ही लेने वाला है। तो जो वार बनता है वो एक ट्रांसफॉर्मर की तरह होता है जो ट्रांसफ़र करता है माँ से बच्चे को सारे न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स, वो बच्चे तक पहुँचाता है। तो सबसे पहले बनने वाला है वो है प्लासेंटा। प्लासेंटा तो बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। बेबी इस समय एक बैग ऑफ वाटर्स में रहता है। सोनोग्राफी पे भी हमको बड़ा सा काला पानी का बैग दिखाई देता है, जिसमें छोटा सा एक तिल जैसा बेबी समझ में आता है। इस समय पे जो बेबी की ग्रोथ होती है वो बेबी के जो जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके मुताबिक बेबी की ग्रोथ होती रहती है। तो 5वें हफ्ते में मदर के सिम्टम्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। मदर को बहुत जल्दी थकान होना चालू हो जाता है, थोड़ा सा काम करके थक जाना, उल्टी जैसा लगना। उल्टी होती नहीं है, बहुतों को उल्टी जैसा लगता है, इसको हम नौसिया बोलते हैं। छाती थोड़ी सी भारी लगना, हैवीनेस लगना, हैवी लगना, टाइट लगना, थोड़ा सा दर्द होना, ये बहुत कॉमन है। ब्लोटिंग लगना यानी इंडाइजेशन की शिकायत, एसिडिटी, गैस बनना, ये सारी चीज़ें जैसे ही प्रेगनेंसी रुकती है 5th मंथ में महिला को समझ में आती हैं। तो आइए आते हैं बेबी डेवलपमेंट 6th वीक में, यानी कि अभी प्रेगनेंसी का आपका 6वां वीक है, 6th वीक है और आपका बेबी अभी तेज़ी से बढ़ रहा है। इस वीक में बेबी की आईज़ की जगह पे छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स आ जाते हैं और पैर की जगह पे छोटे छोटे बड्स जैसे निकल आते हैं और आपके बेबी का हार्ट भी बन जाता है। 4 चेम्बर्स का हार्ट जो बोलते हैं हम, 4 खाने रहते हैं धड़कन में, वो बनना की चालू हो जाती है प्रक्रिया और हार्ट भी धड़कना चालू हो जाता है इस हफ्ते से। अप्रॉक्सीमेटली हार्ट बीट्स कब आती हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे बहुत लेडीज़ पूछते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 5.5 हफ्ते से 6.5 हफ्ते के अंदर ही बच्चे की हार्ट बीट्स आ जाती है, चालू होने लग जाती हैं। और क्या होता है, इस हफ्ते में आपका बेबी एक चने की दाल के बराबर हो जाता है, छोटा सा। मदर में क्या क्या होता है,
तो जो 5वें हफ्ते में मदर को थकान लगना, उल्टियाँ जैसा होना, ये थोड़ा-सा अभी इस 6वें हफ्ते में थोड़ा ज़्यादा बन के हो जाता है। कभी-कभी चक्कर आना, कमर में दर्द होना, थोड़ा-सा निचले हिस्से में पेन होना, ये साधारण सी बात है। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि बहुत महिलाओं को ये सब नॉर्मल सिम्पटम्स है, ये पता नहीं होते हैं। बहुत महिलाएं डर जाती हैं और पैनिक हो जाती है कि मुझे पेट में, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे थोड़ा सा नीचे पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या ये खतरे वाली बात है? तो मैं वही बताना चाहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना, चक्कर आना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। कोई भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा आपको हो रही है तो बिल्कुल आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है। तो इस वीक में मेरी एडवाइस आपसे यही रहेगी कि आपको इस समय, क्योंकि बच्चे की धड़कन आ गई रहती है, आपको आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड इस हफ्ते में करवाना चाहिए। इस हफ्ते में अल्ट्रासाउंड करवाने के यही फ़ायदे हैं कि आपके बच्चे की धड़कन आई है या नहीं आई है, बच्चे का ग्रोथ कैसा है, ये आपको समझ में आएगा। तो अगर आपने आपके डॉक्टर को अभी तक विज़िट नहीं किया है तो आपके डॉक्टर को आप विज़िट कीजिए, आपकी सोनोग्राफी करवाइए। जो इनिशियली जो टैबलेट्स स्टार्ट करनी है वो टैबलेट्स आपको स्टार्ट कर देनी है। आपको इस समय पे, क्योंकि उल्टी जैसा लगना, नौशिया होता है, तो आपको खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखना है। ज़्यादा स्पाइसी खाना, ज़्यादा ऑयली खाना, बाहर का खाना ये अवॉइड करना चाहिए। आते हैं प्रेगनेंसी के 7वें हफ्ते में, 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें बेबी कैसा बनता है? तो इस वीक में आपके बेबी के ईयरबड्स आ जाते हैं। जी हाँ, आपके बेबी अभी एक छोटा सा टैडपोल की तरह दिखता है। टेल भी आ जाती है इस हफ्ते बेबी को, पर वो टेल हालांकि धीरे धीरे डिसअपेयर हो जाती है, घबराइए नहीं। फेशियल फीचर्स जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से दिखने लग जाते हैं। हाथ पैर के बर्ड्स जो आए रहते हैं वो थोड़े से और ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। इस हफ्ते में आपके बेबी के जो फिंगर्स होते हैं उसमें वेब्स भी दिखाई देते हैं, तो हाथ पैर के बर्ड्स बनना चालू हो जाते हैं। इस वीक में आपका बेबी एक काबुली चना के दाने जैसा रहता है। और मदन में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? 7th वीक में इस समय महिला को जो पहले सिम्टम्स होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, क्योंकि अभी बेबी थोड़ा सा साइज़ में बढ़ रहा है, तो थैली जो होती है वो भी थोड़ी साइज़ में बढ़ जाती है। थैली साइज़ में बढ़ने की वजह से वो आगे जो पेशाब की थैली है उसको थोड़ा सा प्रेस करने की वजह से कभी कभी कुछ लेडीज़ को बार बार या फ्रीक्वेंटली पेशाब लग सकती है, पेशाब जाना पड़ सकता है। ये बहुत कॉमन है। जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि यूट्रस की साइज़, बेबी ग्रो हो रहा है तो यूट्रस की साइज़ भी ग्रो हो रही है। इसकी वजह से जो लिगामेंट्स जिससे यूट्रस अटैच्ड है पेल्विस में, वो थोड़े से स्ट्रेच हो जाते हैं और इसकी वजह से थोड़ा सा हल्का लोअर साइड में पेन थोड़ा थोड़ा रहता है, थोड़े क्रैम्प्स रहते हैं। कॉन्स्टिपेशन होना, उल्टी जैसा लगना, मुंह में कड़वा टेस्ट आना, कुछ भी अच्छा नहीं लगना, ये सारी चीज़ें कॉमन हैं। नाउ आते हैं बेबी डेवलपमेंट 8th वीक में, यानी कि 8वें वीक की प्रेगनेंसी कैसी होती है। इस हफ्ते आपके बेबी की ब्रेन का विकास बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। जी हाँ, 8th वीक से ही ये होना चालू हो जाता है। हाथ पैर थोड़े से और बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने बताया, फिंगर्स अभी भी मेंढक की तरह वेब्ड रहते हैं। अब आपका बेबी एम्ब्रियो से एक फीटस बनने लग जाता है, यानी कि अब ऊपर ऊपर से सारे ऑर्गन्स बन चुके हैं। इस समय आपका बेबी एक राजमे की दाल के बराबर के साइज का होता है। माँ क्या एक्सपीरियंस करती है इस हफ्ते में? हालांकि वजन अभी नहीं बढ़ता है, पर थोड़ी देर में बढ़ने लग जाएगा। ब्रेस्ट में निपल थोड़े से पिगमेंटेड हो जाते हैं, ब्रेस्ट पेन थोड़ा और होने लग जाता है। इस समय आपके हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पंप करने लगता है, क्योंकि बेबी को ब्लड पहुंचाना रहता है। बेबी के इंटरनल ऑर्गन्स ग्रो कर रहे हैं, तो बेबी तक वॉल्यूम ब्लड का पहुंचाना रहता है। इस वजह से कभी कभी आपके बीपी लो हो सकता है। इस हफ्ते में आपको चक्कर आ सकते हैं
हॉर्मोन्स की वजह से कभी कभी जो स्मेल का सेंसेशन भी होता है वो बहुत ज़्यादा कुछ लेडीज़ को हो जाता है, इसीलिए किचन में थोड़ा सा भी काम करने जाते हैं तो स्मेल बर्दाश्त नहीं होती है, वापस भाग जाते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हॉर्मोन्स की वजह से सेंस ऑफ स्मेल थोड़ी सी बढ़ जाती है, मूड स्विंग्स आते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है प्रेगनेंसी में, आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। इस हफ्ते 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा कि अगर आपने अभी तक आपकी सोनोग्राफी नहीं करवाई है तो प्लीज़ जाके अपनी सोनोग्राफी करवा लीजिए। इस समय आपको ज़्यादा वज़न नहीं उठाना है, ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करना है, ज़्यादा नीचे झुकने का काम भी अवॉइड करना है और डॉक्टर की सलाह लेनी है टाइम टाइम से, क्योंकि कभी कभी अगर सोनोग्राफी पे बेबी वीक बताया है तो कभी कभी डॉक्टर्स फॉलिक एसिड के अलावा भी आपको प्रोजेस्टेरॉन की गोली या प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको पहले हिस्ट्री है मिसकैरेजेस की तो उस हिसाब से डॉक्टर्स आपको बहुत सारी ज़्यादा गोलियां स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको इस हफ्ते डॉक्टर को विजिट करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हर वीक की जानकारी रखने से आप सतर्क रहे सकते हैं और अपनी प्रेगनेंसी की देखभाल आप खुद ही कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो दूसरे लेडीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।